जॉन, जैक और अल्फा ने दिला दी यासीन मलिक को उम्र कैद। पूरा सच, पूरी बात आज इस रात हम पूरी पोल खोलेंगे और बताएंगे आखिरकार जॉन, जैक और अल्फा कौन है। नमस्कार, न्यूज प्लस 21 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अविनाश दुबे। आज के इस खास प्रोग्राम में हम बताएंगे कि आखिरकार ये जॉन, जैक और अल्फा कौन है। आखिरकार वो शुक्ला कौन थे जिन्होंने यासीन मलिक को जेल की चार दीवारों के बीच खींच कर लाए, जिन्होंने दूसरे शुक्ला के साथ मिलकर ये तीन टोली बनाई। जिस टोली को आप जानना चाहते हैं तो अब शुरू करते हैं कहानी। जम्मू कश्मीर को अलगाववाद की आग में झोंकने वाले JKLF का सरगना यानी यासीन मलिक अब जिंदगी भर के लिए सलाखों के पीछे पहुंच गया। लेकिन यह मुकदमा जांच एजेंसियों के लिए कोई सामान्य केस नहीं था। यासीन मलिक जैसे सातीर को सजा दिलवाना आसान काम नहीं था। आतंकियों को फंड करने के लिए मामले में दोषी पाए गए यासीन मलिक को इसी केस में दबोचने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी 70 जगह पर छापा मारकर करीब 600 डिवाइस जब्त किए थे। वहीं इसी केस में करीब 48 गवाह बनाए गए थे। यासीन मलिक को सजा दिलाने में सबसे बड़े किरदार साबित हुए गवाह जैक, जॉन और अल्फा। यही जानना चाह रहे थे ना? अब बताता हूं। ये गवाहों के कोड नेम है। इनके असली नाम किसी को नहीं पता और सच में अभी तक किसी को नहीं पता चल पाया कि आखिरकार ये कौन थे जिन्होंने शुक्ला के साथ मिलकर यासीन मलिक को सजा सुनवाई। आतंकवाद को पैसे के जरिए मदद पहुंचाने वाले यासीन मलिक को इस अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी IPS अनिल शुक्ला, आप जानना चाह रहे थे कि कौन था अनिल शुक्ला, यह अनिल शुक्ला को दी गई थी। इसमें उनके साथ थे NIA के यानी वह राष्ट्रीय एजेंसी जो भारत के लिए लगातार काम करती है। उस समय के निदेशक शरद कुमार जो कि पूरे ऑपरेशन की अगुवाई कर रहे थे। शरद कुमार का कहना है कि यासीन मलिक को मिली सजा से वे संतुष्ट। शुक्ला के बारे में बताया जाता है कि कश्मीर घाटी आतंकियों को हो रही फंडिंग पर शिकंजा कसकर पत्थरबाजी की घटनाओं को रोक दिया गया था। शुक्ला ने ही गवाहों को विशेष गवाहों की सुरक्षा देने की नीति अपनाई ताकि इस केस में कोई भी कमजोर कड़ी न साबित हो। यही वजह है कि अदालत में जब यासीन मलिक के खिलाफ आरोप तय किए जा रहे थे तो जैक ने, जॉन ने और अल्फा ने अपनी बातों पर विश्वास किया और कोर्ट ने पेश किया उन सब पूर्ण महत्व चीजों को जिसको अब तक किसी ने नहीं जान पाया था, जिन्होंने नवंबर 2016 में सैयद अली शाह गिलानी और यासीन मलिक के बीच हुई मीटिंग के बारे में बताया, जिसमें विरोध प्रदर्शन और बंद के लेकर लगातार प्लान किए गए थे। उन तमाम चीजों को बताया जो पूरी तरीके से छुप चुके थे। एक गवाह ने बताया कि गिलानी और यासीन मलिक इसका इस्तेमाल विरोध प्रदर्शन की तारीखों को मीडिया में छपवाने के लिए करता था। यासीन मलिक को UAPA की धारा 18, 19, 20, 38 और 39 के तहत दोषी पाया गया। धारा 38 तक लगती है जब आरोपी के आतंकी संगठन से जुड़े होने की बात पता चलती है। धारा 39 आतंकी संगठनों को मदद पहुंचाने पर लगाई जाती है। तो ये हमने आपको बताया कि आखिरकार यासीन मलिक पर कैसे जो है धाराएं कसी गई। कोर्ट ने यासीन मलिक को दोषी पाते हुए 2 केसों में उम्र कैद की सजा सुना दी। उन्हीं में से ये 2 केस थे 38, 39 जिसका जिक्र मैंने पहले ही किया। आज का विषय बस इतना था कि आखिरकार जिस कोर्ट का प्रयोग किया गया था वो क्या था, तो आपको हमने बताने का प्रयास किया और बताया कि आखिरकार शुक्ला कौन थे, शुक्ला का इस केस के साथ संबंध क्या था, शुक्ला का वर्तमान में पद क्या है और शुक्ला के ऊपर वाले वो पद जिन्होंने शुक्ला का संपूर्ण समर्थन किया और शुक्ला का वो कदम जो सरकारी दस्तावेजों में तो नहीं था लेकिन शुक्ला ने अपने राष्ट्र को समर्पित करते हुए कदम उठाए। आज यासीन मलिक सोच रहा होगा कि काश मैं अपनी माँ की बात सुन लिया होता। अब आप सोच रहे हैं माँ का जिक्र क्यों हुआ यासीन मलिक के, इसकी भी बात बताऊंगा लेकिन अगले एपिसोड में। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए अलविदा, शुक्रिया।